मेरा नाम कामरान है। लोग प्यार से कामी कहते हैं। कुछ प्यारा हूँ और कुछ आज कल के फैशन ने भी प्यारा बना दिया है। कोई पर तुस तो नहीं हूँ लेकिन फिर भी लोग बेंट सम हैं। खूबसूरत बेन कश्मीरी है। अलावा मेरी उम्मी रखसाना बेगम है जो 45 साल की एक बेरंग गोरा चटा तरामे फिल्मों का असर सब पर होता है। अम्मी पर भी है और फैशन के मुताबिक अपना ख्याल रखती हैं। खुद का भी और खूबसूरती का भी। फिर मुझसे बड़ी बहन से अरूसा नाम है। प्यार से रुचि बुलाते हैं। उम्र 22 साल एमबी कर रही हैं। बहुत भी प्यारी है। खास हंस से जो मोटे होने चाहे कन्नी वो भरे भरे थे। जैसे और हैं लड़कों बुजुर्गों के दिल पर अपने हसन की छरी चला चुकी है। मेरी बहन की हद जैसी है। आमर लियाकत की बेवी माथा बाल शक्ल बड़ी हद में सेदा तू भी मिलती जलती हैं। कद 5.5 है। नाकंखे सब उससे फिर मैं कामी या कामचोर जो 21 साल का हूं भी ऐसी कर जाना और बनाना मेरा शौक। सुनाई एक तो नहीं सजालत जिस्म देखकर तजामदर जम उसके यौन मैसल्स भी अच्छे खासे हैं। सलमान खान जैसे तो बिल्कुल नहीं। औकत 5 फुट 5 में बस इत्तेफाकिया पैदा हो गया। मेरी बीन रुचि पैदा हुई थी तो वालिद मोहतरम रूपी उसको देखने पाकिस्तान तशरीफ लाए और जाते जाते उम्मी को नया तहफ़ा भी दे गए। काफ़ी समझ बूझ के बाद अहमल जाया ना करना ही बेहतर समझा और बीन के पीछे आई ओ पीछे 1 साल बाद ही मैं भी आ गया। फिर मुझे 150 साल छोटी कीवट सी एक बहन मरियम है जिसको प्यार से मरीद कहते हैं। न जाने माँ बाप को किया सो भी कि जवान औलाद की मौजूदी में एक और बच्चा पैदा कर दिया। तब मैं फिर होते योके और अरूद समझदार ही थे जब मरियूद पैदा हुई। अबूजी वहाँ हैं जो कि किसी कंपनी में अकाउंट्स की नौकरी करते हैं। उनकी उम्र 50 साल वही अरी से ज़मीन थी। वो बीच बाज कर बाहर निकल गए थे। मैं भी खरीदी 2 प्लाट में पी अल होने और 15 अपड़े एक कराए ये दे मौफर आबाद में और 2 घर हैं। एक में हम रहते हैं रखा है जो कि हमारे घर से 1048 किलोमीटर दूर है। यानी बेशुमार दौलत तो नहीं थी लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र आई से काफ़ी कुछ था। मैं बचपन से ही हर लड़के की तरह पढ़ाई से दिल चराने वाला था। अब लड़कों के कबीले का नाम तो नहीं डब्बू सकता था। उस वसकता था नाता इसलिए गुजारे की पढ़ाई करके लड़का बरादरी की है कि नाक ऊंची ली रखी। बस उसे लेता था कि पास हो। उसे महो कौन सा एटम बिम के पर्जे बनाए हैं। बाकशिश नकल करती है। मुझे नहीं पता अपनी आप बीती कैसे शुरू करूं। मुझे लिखने का इतना शौक भी नहीं। चनांचा छोटी मोटी गलतियों को इग्नोर कर दीजिएगा। अगर नहीं करना तो मेरा क्या जाता है। खैर हमारा घर पाकिस्तान के मॉडर्न घरानों की तरह एक घर है। कुछ कुछ फैशन कुछ कुछ मजीब इसलिए हम एक दो बार यो के गए। कुछ और है एंजॉय किया और वापस पाकिस्तान आ गए। हालात सब के कागजात भी बन चुके हैं। लेकिन पाकिस्तान में अच्छी जिंदगी गुजर रही है चनांचा यो के में रहना ज़रूरी नहीं था। मेरा ख्याल अब कहानी के तरफ आते हैं। काफ़ी तारफ हो चुका है। मुझे भी दूसरों की तरह अपनी फैमिली से मोहब्बत थी। हम एक दूसरे से जड़कर रहते थे। तंग करना छेड़छाड़ करना भी चलता है और लान में खेल तमाशा भी। मैं तब भी एससी के पेपर्स दे रहा था। मेरा खानदान जद्दी पश्ती हिसाब या रियाजी में माहिर था। सब 100 नंबर लेने वाले साबर और मैं जिसको रियाजी से चढ़ थी। मेरी ने लेकर अब तक रियाजी मेरी बड़ी बहन भी मुझे पढ़ाती थी। पढ़ाई के दौरान मेरे सर अक्सर उसके सिर के साथ टकरा जाता या मैं जानबूझकर मार देता। गर्मी के दिन थे और पहाड़ी इलाके में जिस बनी हुई थी जो कि मामूल की बात है। रुचि मेरे सामने मेरे भी बेड पर बैठी थी। कदो कलर का काइन का सॉर्ट पहने हुए थी। उसका हाथ उसकी ठोड़ी के उसका हाथ उसकी कहनी बेड के गर में तुम नीचे उसको स्यारा दे रहा यानी बाएं हाथ पर उसके अज्जाए द वजन था और दाएं हाथ से वो रियाजी का एक सवाल हल कर रही थी। मेरी अचानक नज़र उस पर पड़ी। 2 पटा तो वो लेती नहीं थी नहीं उम्मी बेपर्दगी की भी हद है। मैंने फिर बाजी रुचि के चेहरे की तरफ देखा। उसका ध्यान कापी और सवाल की तरफ ही था। मैंने फिर की तरफ लेकिन इस बार गहरी माजिम नज़र से
दी गया। अगले ही लम्हे दिल ने मुझे इज्जत के में अजीब सा सरूर दौड़ा गया। साथ मुखातब किया। जैसे उमरान खान नवाज शरीफ को जरदारी को मुखातब करता है। ओवे बेगैरता, ओवे कमीने बहन है तेरी खैर। मैंने जबरदस्ती ध्यान कापी पर रखा। निगाह थोड़ी सिर की और उसके हाथों पर गौर करने लगा। सफीद और मुलायम बातों ताजहरी ता दागता मेल। अपने हाथों पर गौर किया तो लगा जैसे मजदूर के हाथ होते हैं। दिल ने किया, कामी अपना काम कर। बिन यकीन आकर मैं भी किया, हाथों को लेकर बैठ गया। रुचि बकाई, थोड़ा पानी तो लाना, 10 प्यास लग गई है। मैं किचन में गया तो आय चौलाहे की तरफ मर्जा के खाना पुकारा थी और बेस उनकी पिशत मेरी तरफ थी। मैंने नज़र भर कर देखा तो वो एक अच्छी पानी का गिलास लिया और अपने कमरे में आ गया। पानी बेड पर भी रखा तो रोची सीधी बोकर बैठ चुकी थी। पानी के गिलास को मना लगाया और पीने लगी। मेरी नज़र उसके गिलास से होती हुई उसकी गर्दन पर आई। आम लड़कियों से हटकर थोड़ी भी गरी थी, वो ही पर उनकी तरह सफ़ेद और वाकई जो कहते हैं, इतनी और वाह होंठों होना गोरी कि पानी भी गले से नजर आए। पानी की चैन बोहर या उसके से बहती हुई गर्दन से होती हुई दरमियान कहीं गम हो गए। कस नंबर 5 की अभी थोड़ी ही देर हुई थी। भये के दरवाजे पर नॉक हुआ। मैं, कौन है? इंदिरा जाओ। नाजी, मैं हूं भैया। ये नाजी थी। मेरी बहनों में यही थी जो मुझे बहुत प्यार करती थी। मैं, नाजी तुम हो, आ जाओ इंदर आ जाओ। नाजी जल्दी से कमरे में आकर बेड पर बैठ गई और बोली, नाजी, क्या भैया अब दोनों बाजियों को कुछ कहते क्यों? नहीं, वो दोनों जब देखो तब आपको अबू से डांट दिलाती रहती हैं। मैं, इनकी छोड़, तुम ये बताओ, तुम अभी मेरे पास क्यों आई हो? नाजी, नींद नहीं आ रही थी भैया, इसलिए सोचा थोड़ा अब से बात ही कर लूं। मैं, अच्छा किया जो चली आई तुम। मुझे भी अभी नींद नहीं आ रही थी। और बताओ क्या चल रहा है आजकल? नाजी, सब ठीक चल रहा है भैया में। और पढ़ाई कैसे चल रही है तुम्हारी? नाजी, वो भी बहुत बढ़िया चल रही है भैया। इसी तरह में। और नाजी ने काफी देर ढेर सारी बातें की और जब उसे नींद आने लगी तो वो गुड नाइट बोलकर वो सोने चली गई। वरना मैं भी आज बहुत थका था और सोने की कोशिश कर रहा था, पर नींद नहीं आ रही थी। तो मैंने अपना मोबाइल उठाया और नूशी को फ़ोन किया, लेकिन उसने भी फ़ोन नहीं उठाया। शायद सो गई थी। फिर मिनी मोबाइल साइड में रखा और मैं भी सोने की कोशिश करने लगा और कुछ ही देर बाद में भी नींद की आगोश में चला गया। सुबह मैं तकरीबन 5 बजे उठा और ऊपर बने जम वाले कमरे में चला गया। मैंने करीब 1 घंटे तक जम किया और फिर 15-20 मिनट आराम किया। जब मैं जम करके कमरे से बाहर निकला तो सुबह की 6:30 हो रही थी और सब ही घर वाले उठ गए थे। जब मैं जम करके बाहर निकला तो महनौर बाजी ऊपर छत पर टहल रही थी। उन्होंने रोज की तरह एक नाइटी पहनी हुई थी। मैं उनको लगातार घूरता रहा। ऐसा नहीं था कि बाजी पहली बार नाइटी पहनकर मेरे सामने आई थी। दोनों बहनें रात में हमेशा नाइटी ही पहनती थी और सुबह नहाने के बाद ही उसे बदलती थी। सुबह उठने से लेकर नहाने तक वो मेरे सामने नाइटी में ही रहती थी। लेकिन मेरे लिए ये आम बात थी, मेरे मन में उन दोनों के लिए कभी कोई गलीज़ सूच नहीं आई थी। लेकिन कल दोस्तों के साथ हुई बातचीत और मोबाइल पर घरेलू कहानियां देखी थीं और फिर रही सही किसर नोशी ने ये कहकर पूरी कर दी थी कि उसकी सहेली का बॉयफ्रेंड अपनी ही बहन से अपने मनपसंद काम करता है। ये सब बातों के बाद मेरा अपनी बहनों के लिए नज़रिया थोड़ा बदलने लगा था और यही वजह थी कि आज मैंने अपनी सबसे बड़ी बहन, जिसकी शादी हो चुकी थी और एक 2 साल का बच्चा भी था, उसको बदनज़र से देखने लगा। कुछ देर तक वो छत पर टहलती रही और मैं उसको देखता रहा। जब काफ़ी देर बाद मैंने वहाँ से नज़र हटाकर उसके चेहरे की तरफ देखा तो वो मुझे गुस्से से देख रही थी, जिसे देखकर मैं चौंक पड़ा और अपनी नज़र उन पर से हटा ली। महनौर बाजी, बाकी तेरी नज़र कहाँ थी? मैं, कहीं भी तो नहीं बाजी, मैं तो आपको ही देख रहा था। महनवर बाजी, मुझे देख रहा था कि कुछ और देख रहा था।
गुस्से में, मैं नहीं बाजी, मैं तो आपको ही देख रहा था। महनोर बाजी ने चौनका मुझे देख लिया था, इसलिए मेरे बहानों का उन पर कोई असर नहीं हो रहा था। तो उन्होंने चलाकर कहा, महनौर बाजी, तू कितना आवारा हो गया ही, बाहर तक तो फिर भी ठीक था। लेकिन अब तू इतना शैतान हो गया है कि अपनी बहन को भी बदनज़र से देखने लगा है। रख जा भी पापा को बताती हूँ तेरे ये करतवत। मैं नहीं बाजी, मैं सच कह रहा हूँ, अब घूम रही थी तो मैं आपको देख रहा था, बस और कुछ नहीं। महनौर बाजी, मैं सब जानती हूँ, मैं तेरी रग-रग से वाकिफ़ हूँ, तो क्या देख रहा था? ये मुझसे छिपा नहीं है, मैं अभी अबू आने को सब बताती हूँ। जब मैंने देखा कि मेरी किसी बात पर बाजी को भरोसा नहीं हो रहा है और वो अबू को बताकर ही मानेगी, तो मैंने सूरी मांग लेने में ही अपनी भलाई समझी। मैं इनके पैर पकड़कर, प्लीज़ बाजी अबू को मत बताना। महनौर बाजी, क्यों ना बताऊँ, तूने हरकत ही ऐसी की है। मैं अबू को बताकर ही रहूँगी। मैं सूरी बाजी, गलती हो गई, जो मैंने ऐसे देखा अब आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। मैं लगभग रोने वाला हो गया था, शायद बाजी को मेरे ऊपर तरस आ गया था, तो उन्होंने कहा, महनौर बाजी, ठीक है, ये पहली और आखिरी बार है जो मैंने तुझे माफ़ किया, लेकिन आगे से तूने ऐसी कोई भी हरकत की, तो मैं अबू को बताने में देर नहीं करूँगी। और इतना कहकर वो वहाँ से नीचे चली गई। मैं उन्हें जाते हुए देखता रहा। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, तो मैंने अपनी निगाह उनसे हटा ली। लेकिन शायद उन्होंने ये भी देख लिया कि मैं उनको जाता देख रहा था। तो उन्होंने गुस्से से कहा, महनौर बाजी, तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा ना? रिक, अब तो अबू को बताकर ही रहूँगी। मैंने रौनी सूरत बनाकर, हाथों से कान को पकड़कर, इशारे से सूरी बोला और अबू को न बताने के लिए कहा। लेकिन बाजी बना कोई जवाब दिए ही नीचे चली गई और मैं अपनी हालत पर ऊपर ही खड़ा रहा। अब मुझे नीचे जाते हुए भी डर लग रहा था कि कहीं अबू की मार न पड़े। इसलिए मैं वापस छत पर ही बने कमरे में आ गया और बेड पर बैठ गया। सुबह की लगभग 8 बजे तक मैं ऊपर ही बैठा रहा। जब मैं नीचे नहीं गया तब नूरी बाजी मुझे ढूंढते हुए ऊपर आई। शायद उम्मी ने उन्हें मुझे बुलाने भेजा था और बोली, नूरी बाजी, तू अभी तक यहाँ क्या कर रहा है? जब मैंने अपनी नज़र रिवाज की समत में घुमाई तो मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई। मेरे जवाब न देने पर उन्होंने